गुड इवनिंग दोस्तों। ये जो हिंदी में एक टर्म है, शब्द है आचरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंडक्ट। ये कंडक्ट एक्चुअली बहुत सोचता था, फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो इस कंडक्ट में मुझे 3 पार्ट्स मिले। पहला पार्ट होता है अपने एथिक्स, यानी इसका एथिकल पार्ट। दूसरा पार्ट होता है क्रिएटिव। इन एथिक्स को लेकर जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो अपने एथिक्स को साथ में रखते हुए अपना आचरण उन लोगों की प्रेजेंस में सबके साथ कैसा होना चाहिए ये ध्यान रखते हैं। और फिर उस कंडक्ट को साथ में लेके इन दोनों का मिक्स जब हम अपने काम पर लगाते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, तो वो तीसरे पार्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। So as to sum up, I just wanted to bring in your notice that our conduct, ideal conduct, has got 3 parts. One is ethical, पहला ethical part होता है, दूसरा creative होता है और तीसरा progressive होता है। ये यहां से फिर प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोग्रेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमारे एथिक्स, हमारा सोसाइटी में बिहेवियर और उस बिहेवियर को साथ में लेके चलते हुए अपने काम पर लगे रहना। सो आई हैव टाइटल्ड टुडेज वीडियो इन द सेम वे एज कंडक्ट, ethical, creative and progressive. I have divided this entire some writing space in 3 parts. Quite obvious, साफ दिखाई दे रहा है। So let me start up with the very first column. पहले कॉलम में तो हर कॉलम में जो स्टार्टिंग है वो नीचे से की है और ऊपर की तरफ गए प्रोग्रेस की तरफ। तो सबसे पहला एथिकल पार्ट में, सबसे पहला हमारे एथिकल पार्ट में सबसे पहला पॉइंट जो हमारी पर्सनालिटी में आता है वो सेट योर वैल्यू बेस्ड रूटीन। अपना जो रूटीन है पहले वो सेट करना। वैल्यू बेस्ड मतलब मूल्यों पर आधारित। सामाजिक मूल्य होते हैं, अपने मानसिक मूल्य भी होते हैं व्यक्तिगत, और व्यक्तित्व बेस्ड भी होते हैं, व्यक्तित्व पर आधारित। सो सेट योर वैल्यू बेस्ड रूटीन इमेजिनिंग एवरीथिंग आफ्टर 50 years फ्रॉम टुडे। आपने अपनी कुछ वैल्यूज डिसाइड कर ली हैं कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके ये रिजल्ट आएंगे। आज अगर ये रिजल्ट आएंगे, ध्यान रखें, आज अगर ये रिजल्ट आएंगे उससे जो मिलेगा उसकी वैल्यू आज इतनी है तो आज के 50 साल बाद कितनी होगी, 50 years later. So set your value based routine imagining everything after 50 years from today. आज से 50 साल बाद ये कहाँ होंगे, इनकी वैल्यू कहाँ होगी और इनको लेकर हम कहाँ होंगे। सेकेंड वन, इट्स फाइन नॉट टू रिफ्यूज एनीथिंग। अच्छा है आप किसी भी हर चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। इट्स फाइन नॉट टू रिफ्यूज एनीथिंग, किसी भी चीज को आप रिफ्यूज ना करें, नकारें नहीं, लेकिन बट डाउट एवरीथिंग। ये आपका राइट है कि आप हर चीज पर शक जरूर करें, करना चाहिए, because this doubt leads to your progress on the very first stair. पहली सीढ़ी है ये आपकी प्रोग्रेस की। That it's fine not to refuse anything but doubt everything. हर चीज पर, किसी भी चीज को रिफ्यूज ना करें लेकिन हर चीज पर थोड़ा डाउट रखें। Now these two are the basic ethical parts of your personality. Now come to the second one, creative. इन सबको लेके आप सोसाइटी में गए, so what will happen? Third one, like here, first, second, and here third, fourth. Third one, you may try to overstep your limits. आपकी जो मर्यादाएं हैं उनके मुकाबले आप थोड़ा ज्यादा चल सकते हैं, तेज चल सकते हैं, लेकिन डोंट रिवोल्ट देम। अपनी मर्यादाओं से आप विद्रोह न करें। रिवोल्ट मतलब विद्रोह, रिबेलियन भी कहते हैं इसको। रिबेलियन लिखना चाहता था लेकिन सेंटेंस नहीं मिल रहा था। डोंट क्रिएट रिबेलियन विद देम, लंबा हो जाता। रिवोल्ट
एक्यूरेट है, सो यू मे ट्राई टू ओवर स्टेप योर लिमिट्स। ओवर स्टेप यानी स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। यू मे ट्राई टू ओवर स्टेप योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को ओवर स्टेप कर सकते हैं, बट डोंट रिवोल्ट देम, उनसे कभी विद्रोह ना करें, अपनी मर्यादाओं से, अपनी सीमाओं से विद्रोह नहीं करना चाहिए। जो है मेरी लिमिट्स है, जो है। फोर्थ वन, गेट द बेनिफिट ऑफ को-मूविंग। दो चीजें आपकी हमेशा साथ चलती हैं। एक तो चलता है इंट्यूशन, यानी अतीन्द्रिय, पहले से ज्ञान हो जाता है किसी चीज का एडवांस में, दैट्स कॉल्ड इंट्यूशन। गेट द बेनिफिट ऑफ को-मूविंग ऑफ योर इंट्यूशन एंड एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल। मैंने एनालिसिस कर दिया उसके लिए। इंट्यूशन और आपका जो एनालिसिस है, ये दोनों एक साथ चलते हैं, इनका आपको बेनिफिट लेना है। ये काहे में आएगा? क्रिएटिव में। जो क्रिएटिव होते हैं वो ये दो काम जरूर करते हैं। नंबर वन, दे मे ट्राई टू ओवरस्टेप देयर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को ओवरस्टेप कर सकते हैं, बट दे नेवर रिवोल्ट द लिमिट्स, लिमिट्स से कभी भी विद्रोह नहीं करते। सेकंड वन, फोर्थ वन, गेट द बेनिफिट ऑफ को-मूविंग ऑफ योर इंट्यूशन एंड योर एनालिसिस। वो हमेशा जो इंट्यूशन होता है उसके और अपनी एनालिटिकल एबिलिटी दोनों के साथ साथ चलने का फायदा लेते हैं। गेट द बेनिफिट ऑफ को-मूविंग ऑफ योर इंट्यूशन एंड एनालिसिस। हर आदमी एनालिसिस करता है कि भाई ऐसा है तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, थोड़ा और हटके ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। दिस इज एनालिसिस। इंट्यूशन रहता है कि यार ये हो सकता है, बहुत संभव है कि ये हो, दिस इज इंट्यूशन। नाउ the combination of these two, one column number 1 and column number 2, means the ethical part of your conduct and the creative part of your conduct. The combination of these two automatically leads to you to number 5th one, don't underestimate yourself in adverse circumstances. कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, अपने आप को कभी भी कम ना आंकें, मूल्यांकन कम ना करें अपना। डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। विपरीत परिस्थितियां तो आती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई ऑलवेज रिमेंबर माय यंगर सिस्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अलॉट ए डेडलाइन फॉर योरसेल्फ। अपने आप के लिए किसी भी काम के कॉन्टेक्स्ट में एक डेडलाइन दे दें कि इतना तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी काम करते करते ज्यादा सोचते हैं तो ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है। वो आगे कहिए वो बात। अलॉट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ बट डोंट ओवरथिंक, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, एंड हेंस प्रिवेंट द अननेसेसरी डिले। एक डेडलाइन दे दो, लेकिन कभी भी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचो। ये करोगे तो नतीजा क्या होगा? प्रिवेंट द अननेसेसरी डिले। अननेसेसरी डिले होगा ही नहीं, उससे बचाव हो जाएगा। ये तीन पार्ट है, इथिकल, क्रिएटिव, एंड दीज टू अल्टीमेटली लीड टू द थर्ड वन व्हिच ऑटोमेटिकली अपीयर्स टू वंस पर्सनालिटी। पहले इथिकल, ये अपनी पर्सनालिटी पे चलता है जो आपने खुद बनाई है। फिर क्रिएटिव, जो उस पर्सनालिटी को लेकर आप सोसाइटी में जाते हैं तो वहां आपकी इमेज बनती है। सो दिस इमेज वाला, ये इमेज वाला पार्ट है। और थर्ड, इन दोनों को लेकर जब आप अपने काम में जाते हैं तो यहाँ का बैकअप और यहाँ का बैकअप, ये दोनों मिलकर आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। एक स्टेप और डाल सकता था मैं, सक्सीड, सफल हो गई, इसलिए मैंने वो स्टेप नहीं डाली है। एनीवे, बस आज इतना ही। मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।